आप देख रहे हैं एमएनपी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राहुल श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। ऐसे में हम पहुंचे हैं मैनपुरी जनपद के ग्राम चंद्रपुरा में, जहां हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद हैं जो अपनी तंबाकू के खेत में अपना कार्य कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका मूड क्या है, इनके मन में क्या है। इस बार समीकरण चेंज करने वाले हैं, फिर से समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? संकेत। ये क्या चीज़ है, किस चीज़ की फसल है? ये तम्बाकू। इससे क्या होता है? ये बनाई जाती है, खाई जाती है इसी लकड़ी से? पत्ते से। और फिर लकड़ी का क्या होता है इसका? लकड़ी भी बिकती है, मतलब इसकी सारा कुछ बिक जाता सारा है कुछ इसका? बिक जाता है। क्या बात। अच्छा एक चीज़ बताइए, इस बार क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। इस बार डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं और भाजपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। क्या लगता है इस बार आपको? यार लगता जो आएगा वो देखा जाएगा, कौन आ रहा है, भाजपा से या समाजवादी पार्टी से। आप किसको करेंगे वोट? वोट किसको करेंगे? जो सही लगेगा उसको करेंगे वोट में। अभी तक 10 साल से आप देख रहे हैं बीजेपी सरकार को, समाजवादी पार्टी को भी देखा है। किसकी सरकार में काम अच्छे रहे? सरकार तो काम सही करती है, जो करती है वो। इस बार खराब तो अच्छा, कौन आप करता है। किसान व्यक्ति हैं, किसानी से आपको क्या लाभ मिला अब तक इस सरकार में? अब क्या, जो आता है वो मिलता है, जो आता है वो मिलता है, जो नहीं आएगा वो मिलेगा क्या। नहीं, वो तो है, लेकिन क्या लगता है इस बार समाजवादी डिम्पल यादव जीत पाएंगे यहाँ से? देखो वक्त बताएगा कौन जीतता है कौन हारता है। नहीं आएगा। आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा अभी, जब आएगा तब देखेंगे। कौन? दोनों पार्टी आएंगी तब। अच्छा अभी तो एक ही है। ठीक है। बाबा क्या नाम है आपका? राम सिंह साहब। राम सिंह साथ। ये क्या तंबाकू है? तम्बाकू है साहब। अच्छा ये तम्बाकू नशा की जो चीजें जितनी होती हैं वो इसी से बनती हैं। अच्छा, इसका ये पत्ते का काम में आती है लकड़ी? लकड़ी भी जो खाई जाती है, जो जैसे शंख वगैरह जो आता बन करके, हाँ। बस इसी यही जाती है लकड़ी बन करके, टूट करके फूट करके यही बनती है। और इसी का पत्ते का क्या होता है? पत्ता ये बन जाएगा। ये जो पत्ता जो पूरा जैसे बिहार में पूरा पत्ता खाया जाता है खोट करके, अच्छा, वो बन करके यहीं से जाता है। ये पत्ता जाता है। ये तो ये तंबाकू खेती अपने यहाँ कितनी होती है? तम्बाकू खेती कुल है हमारे यहाँ लगभग 200 बीघा के, लगभग 150-200 के बीच में होगी तम्बाकू। और क्योंकि लहसुन वैसे अच्छा होता था, जी। अब लहसुन जमीन छूट गई, लहसुन दर नहीं देता। लहसुन तो इस बार अच्छा रहा था, रेट भी अच्छे रहे थे। नहीं, रेट तो है, जी। लेकिन जमीन जो है लहसुन को छोड़ गई, लहसुन अच्छा नहीं निकलता, उगाई नहीं होती है। उगाई नहीं होती है। तो इसलिए मतलब जो है और ये चीज जो ऐसी है कि ये पैसा अच्छा दे देते हैं, एक एक दाम में बिकती है सब पूरी। अच्छा, इसका कोई रेट नहीं रहता, मतलब अप डाउन नहीं होता, कम ज्यादा नहीं रहता कम ज्यादा कम ज्यादा नहीं होता। जिस रहते तरीका हैं। से लहसुन जो कभी कभी तो आसमान पर उड़ जाता हो है जाता और कभी कभी साला घूरे फेंकता है। जी। आलू है, कभी कभी तो आसमान पे छू जाता है अच्छा, तो भाव। इस टाइम अभी उसका क्या नाम है, गेहूं का सीजन था, गेहूं नहीं करते हैं आप? गेहूं करते हैं अपने खाने के लिए, थोड़ा बहुत बिक भी जाता है जमीन के हिसाब से। जो खेत धान और गेहूं लाई के ही है, उसमें गेहूं और धान ही करते हैं। अच्छा बाबा, लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और लोकसभा चुनाव की काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को अपना प्रत्याशी फिर से बनाया है और बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं बनाया। तो क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में क्या रहने वाला है? देखो वैसे तो जो है, अगर राजनीति के हिसाब से अगर देश की तरफ अगर देखा जाए तो भाजपा के अलावा दूसरी कोई सरकार ऐसी नहीं है जो देश को साध के चल पाए, जी। समझे। अब लेकिन बात यह है कि क्षेत्रीय के हिसाब से जो है जातिवाद पर सारी चुनाव चलते हैं। बिल्कुल। तो अब उन्होंने तो अपना यादव उतार दिया, डिम्पल यादव को। अब भाजपा देखते हैं किसको उतारती है। जी। अगर भाजपा ने ठाकुर को उतारा जी। तो हो सकता है कि साक्य वोट नहीं मिलेगा। जी। अगर साक्य को उतारते हैं तो? साक्य को उतारते तो ठाकुर नहीं देता है, ठाकुर पंडित वोट साक्य को नहीं देता। जी। इसलिए ज्यादातर जो है यहाँ से भाजपा इसीलिए हार जाती है, इसलिए यादव जीत जाता है। तो इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है, क्योंकि साक्य जब साक्य लड़ा है तो ठाकुर पंडितों ने साक्य को, यादव को वोट दे दिया, लेकिन साक्य को वोट नहीं दिया, समझे। तो बस केवल जो कैंडिडेट के ऊपर यहाँ का वोट है। तो क्या लगता है इस बार डिम्पल जीत पाएंगे या फिर भाजपा? वो तो अब देख कैंडिडेट का आधार कैंडिडेट के ऊपर है। कैंडिडेट ठाकुर आता है या साक्य आता है, कोई अदर जाति आदि कौन आता है, क्योंकि इलेक्शन जो है क्षेत्र के हिसाब से जातिवाद के ऊपर चला गया।
अच्छा, बीजेपी और लेकिन सरकार के हिसाब से अगर देखा जाए जी, तो भाजपा के अलावा अगर कॉमन कोई कैंडिडेट आता है ठाकुर साकी के अलावा तो भाजपा ही जीत कर जाएगी, ये हमें निश्चित मालूम है। क्या नाम भैया आपका? सौरभ। किसान में लगे रहते हो खेती में, इसके अलावा कुछ और भी करते हैं? केवल खेती? अच्छा, इस बार क्या लगता है, डिम्पल यादव जीत पाएंगी या फिर भाजपा जीत हाथ मार जाएगी यहाँ से? देखो तो मालूम पड़े, उम्मीद तो भाई है भाजपा के आगे जीते को सब, भाजपा के आगे जीते ना कोई। लेकिन यहाँ से तो कभी भाजपा नहीं जीत पाई आज दिन। मैनपुरी हाँ, मैंने भी सही पूछ रहा हूँ, जहाँ आपके क्षेत्र लगता है वही बताइए, यहाँ से जीत पाएंगे डिम्पल या भाजपा का कैंडिडेट जीत जाएगा इस बार? देखो आया था ना, कोई भाजपा को आओ ना। तो आपको क्या लगता है कौन जीत पाएगा? पर कैंडिडेट तो है सब तो मालूम पर है। अगर भाजपा से कोई कैंडिडेट आ भी जाता है तो डिम्पल ही नहीं करें, डिम्पल यादव भाई। क्या नाम है अंकल जी आपका? नाम दयाराम। खेती के अलावा और भी कुछ काम करते हैं? आपका पूरा परिवार में देख रहा हूँ खेत में ही लगा हुआ है सारे लोग, इसके अलावा कुछ और भी काम है अपने? हाँ, खेती भी करते हैं और ये बच्चे हमारे पढ़ाते हैं स्कूल में। अच्छा, भाजपा सरकार यहाँ से मैं देख रहा हूँ 10 सालों से लगातार है, क्या आपको अब तक भाजपा से बेनिफिट रहा है या सपा से यहाँ पर? किसान किसान को कोई सरकार ये जात बरादरी की है, इसमें साग के लोगों को कोई न सपा में बेनिफिट है और न भाजपा में। लेकिन भाजपा ने तो आप लोगों के लिए 2,000 रुपए दिए हैं खेती में फसल के लिए, वो तो एक लॉलीपॉप के समान है। इसमें बच्चों की नौकरी के लिए कोई भाजपा सरकार ने कोई मतलब जो जगह निकाली नहीं है। तो कहते हैं हमने बहुत सारी वैकेंसी निकाली है, बहुत बताओ, सारे बच्चे भी लग गए। टीचरी की बताओ कितनी साल से वैकेंसी नहीं निकली है, कितनी साल से परीक्षा नहीं हुई है सुपर टेट की। लेकिन भाजपा को कहते हैं हमने बहुत सारे काम किया, जैसे आवास दिया, शौचालय दिया, पीएम किसान सम्मान निधि दी। तो ये का हर आदमी को दिया है, हर आदमी को दिया, गांव में हर आदमी को दिया। गांव में कितने दिए? हमारे गांव में कितने ज्यादा ये कॉलोनी 3 मिली पूरे गांव में? पूरे गांव में। बाद बाकी लोगों को? बाद बाकी लोगों को बाद बाकी लोग वैसे ही है, वो तो बताना काम तो वो तो हमने घर घर कॉलोनी दी है, आवास दिए, शौचालय दिए। हाँ, तो घर घर शौचालय दिए, ये फोटो खींच ले, ये बने तो खड़े है, टूटे पड़े। हाँ, तो बस ये हैं तो। क्या लगता है इस बार मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव फिर से प्रत्याशी बनाई गई है समाजवादी पार्टी से, और लेकिन भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी नहीं बनाया, तो मैनपुरी से क्या लगता है आपको? डिम्पल निकल जाएगी और क्या है। पिछली बार तो भगरा सिंह साथी को प्रत्याशी बनाया था, वो भी नहीं जीत पाए, ऐसा क्यों? वो तो भाजपा के जो ठाकुरवाद है, ब्राह्मणवाद है, वो मतलब जो है शाक्य वंश को वोट नहीं देना चाहते, तो लेना चाहते, देना नहीं चाहते। क्या नाम भैया आपका? गिरिजा शंकर। खेती के अलावा कुछ और भी करते हैं? आप तो अभी नव युवक हैं और खेती में लगे पड़े हैं, क्या कहेंगे आप? हम टीचर हैं, मास्टर डिग्री हमारे पास है, MSc। प्राइवेट है अभी गवर्नमेंट? प्राइवेट है अभी। प्राइवेट। लेकिन जब मास्टर डिग्री है उसके बाद क्या लगे नहीं अभी तक? अभी तक तो सुपर टेट नहीं आया 2021 से। 2021 में हमारी DLED हुई थी, उसके बाद टेट सीटेट हो गया है। क्या लगता है भाजपा के शासन में अभी तक भर्तियां हुई, वो कहीं तक ठीक थी या क्या लगता है आपको? अब वो तो खुद ही जानते होंगे ठीक है या नहीं है, जैसा कि उन्होंने तो निकाल दी, अब वो क्या जाने सही या गलत। आप युवा हैं, आपने देखा होगा कि कितनी भर्तियां पेपर लीक हुए या कितनी भर्तियां वास्तविक सही हुई, क्या लगता है? अब कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो लीक हुए बिना हो जाए। जैसा कि देख रहे हैं आप 12th क्लास का, हाँ, मैथमेटिक्स का पेपर लीक हो गया था। हम स्वयं मैथमेटिक्स के टीचर हैं और उस समय बच्चों ने बहुत अच्छी से तैयारी की। तैयारी करने के बाद में आगरा से सुना गया कि आगरा से पेपर लीक हुआ, और उसके बाद में फिर बच्चे घबरा गए कि पता लगे कि पूरा पेपर ही कैंसिल कर दिया जाए। मुझे लग रहा है कि आगरा का ही कैंसिल किया गया, उसके बाद में तो पूरा नहीं किया गया है।
तो उसमें बच्चे परेशान थे, कई दिन तक परेशान रहे, उनके आगामी 1-2 पेपर खराब हो गए उसकी टेंशन में। तो सरकार पता नहीं किस प्रकार से परीक्षा कराती है आयोग, जबकि आयोग तो ये कहता है, हमारा जो यूपी बोर्ड है वो कहता है हम पूर्ण पारदर्शिता से अपनी परीक्षा को संपन्न करा रहे हैं, फिर भी ऐसे हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है। यहाँ तक कि सेंटर पे सेंटर सुपरिटेंडेंट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट, एसडीएम, बहुत सारे बड़े-बड़े पदाधिकारी रहते हैं, उसके बाद में भी परीक्षा सेंटर से पेपर निकल जाता है। तो सरकार की कहीं न कहीं इसमें कमी रहती है। लेकिन भाजपा तो बड़े-बड़े दावे करती है कि हम इतना सारा कुछ कर रहे हैं और अब सरकार भी 10 भाजपा साल से उनसे लगातार रह रही है। क्या लगता है? अब देखो जो करेगी वो ठीक है, जो अच्छा, भी करे। मैनपुरी लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और चर्चाएं भी काफ़ी तेज हैं क्योंकि तीसरे चरण में अपने यहाँ चुनाव होना है। मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव को फिर से प्रत्याशी बनाया है और भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाया है। क्या लगता है आपको? देखिए, सपा सरकार में तो सपा से जो डिम्पल यादव हैं या पहले भी जो रहे हैं उनके सदस्य, तो वो पहले से बनते आ रहे हैं और मुझे लग रहा है वही होंगे फिर दोबारा से। भाजपा क्यों नहीं यहाँ से जीत दर्ज कर पाती है? क्योंकि उनके तो इतने अच्छे दावे हैं, इतना सारा वो कहते हैं कि हमने आवास दिया है, रोजगार दिया है, पीएम किसान सम्मान निधि दी है, शौचालय दी, फिर क्यों नहीं जीत दर्ज कर पाते हैं? दावे हैं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं यहाँ जातिवाद का है। हाँ, खोखले हैं। ठीक